पराये नजर आते हैं और डॉक्टर भी जब छोड़ देता है नब्ज, तब ऐसे संतों के चरण काम आते हैं। ऐसी माँ के श्री चरणों में विनय करते कि माँ अपनी वाणी से सबको कृतार्थ करें। इच्छामि माता जी, इच्छामि इच्छामि इच्छामि। वर्षेषु वर्षान्तर्पर्वतेषु नन्दीश्वरे यानि च मन्दरेषु यावन्ति चैत्या यतिनानि लोके सर्वाणि वन्दे जिनपुङ्गवानाम् अवनितलगतानां कृतिमाणां देवराजार्चितानां जिनवर्निलयानाम् अवनितलगतानां कृतिमाणां देवराजार्चितानां जिनवर्निलयानां जम्बूधातकी पुष्करार्धवसुधा क्षेत्रत्रये भवास चन्द्राम्बुजशिखण्डकण्ठकनकप प्रवृङ्गनाभाजिना सम्यज्ञानचरित्रलक्षणधरा दग्धाष्टकर्मेन्दना भूतानागतवर्तमानसमये तेभ्यो जिनेभ्यो नमः। तुभ्यं नमः रविसमा तव तेजकाय, तुभ्यं नमः शशिसमोज्ज्वल वैभवाय, तुभ्यं नमो दुरितजाल विनाशनाय, तुभ्यं नमो गुरुविराग शिवप्रदाय, तुभ्यं नमो गुरुविराग शिवप्रदाय। जय बोले अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान ने की। अच्छा, जयकारा कैसे लगाते हैं, भूल जाते हैं। देवादिदेव श्री 1008 आदिनाथ भगवान ने की। मूल नायक श्री 1008 पार्श्वनाथ भगवान ने की। परम पूज्य वात्सल्य रत्नाकर श्री विमल सागर जी महाराज की। परम पूज्य तपस्वी सम्राट श्री सन्मति सागर जी महाराज की। युग प्रमुख श्रवणाचार्य गणाचार्य गुरुदेव श्री डॉक्टर विराग सागर जी महाराज की। द्वादशांग छिनवाणी माता की। नंदीश्वर महामंडल विधान की। श्री अष्टानिक महापर्व की। कल अपन सभी लोगों ने नंदीश्वर द्वीप की रचना समझी थी कि किस तरह से नंदीश्वर द्वीप की रचना है, कितना उसका डायमीटर है और किस दिशा में कौन सा पर्वत कितनी हाइट का है और कितने चैत्यालय होते हैं। ईच एंड एवरी चैत्यालय में कितनी प्रतिमाएं होती है। कितनी प्रतिमाएं होती है? वेरी गुड। एक मंदिर में, एक चैत्यालय में 108, तो 52 चैत्यालय में कितनी होगी? तो 5616, 5616 अकृत्रिम प्रतिमाएं और अकृत्रिम 52 चैत्यालय होते हैं। राइट। अब वहाँ पे 24 घंटा, क्योंकि सारी प्रतिमाएं रत्नों की होने के कारण वहाँ दिन रात का कोई भेद नहीं होता है, तो वहाँ पे देव 24 घंटा पूजन करते हैं, विधान करते, अनुष्ठान करते। 24 आवर्स कांस्टेंट अष्टानिका पर्व में
देवों द्वारा वहाँ पे क्या होता है, विधान अनुष्ठान होता है। फाइन, तो वहाँ फिक्स पोजीशन है कि किस दिशा में कौन सा देव पूजा करता है, राइट। यानी अपन ने कल एक मंगलाचरण में लाइन बोली थी, 8 यामो 8 प्रहर 8 यामो 8 दिनों तक, राइट, पूजू हर्षाऊ, यानी 24 घंटे। तो देव कितने प्रकार के होते हैं? 4। वेरी गुड। कौन कौन से? भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष और कल्पवासी। अब फिक्स डायरेक्शन है, पूर्व दिशा में कौन से देव सबसे पहले पूजा करते हैं? कल्पवासी देव, राइट, जिसको वैमानिक देव बोलते हैं। फाइन, वैमानिक देव के 2 पार्ट है, कल्पातीत और कल्पोपन्न। तो जो कल्पातीत यानी 16 स्वर्ग के ऊपर के देव होते हैं वो कल्पातीत, और 16 स्वर्ग के देवों को कल्पोपन्न कहा जाता है। तो वहाँ पे 16 स्वर्ग तक के देव जा सकते हैं। तो वहाँ पे पूर्व दिशा में कल्पवासी देव पूजा करते हैं। आप कौन से देव हो? यहाँ सौधर्म इंद्र बने, ईशान इंद्र बने, तो आप किस कैटेगरी में आते हो 4 देवों में से? भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष की कल्पवासी? 4 में से 1 में तो आते हो ना। किस में आते हो? हाँ, अच्छा, व्यंतर देव हो? नहीं है। क्लियर? ज्योतिषी देव हो? नहीं है। फाइन। भवनवासी हो? है, यानी मिलिंद भैया भवनवासी देव में इंक्लूड है। पता है भवनवासी देव कहाँ रहते हैं? नरक में जो चैत्यालय होते हैं वहाँ रहते हैं और मध्यलोक में रहते हैं। तो आप क्या पसंद करोगे? भवनवासी हो तो आप कौन से बचे? कल्पवासी, राइट। 4 प्रकार के देव में से कल्पवासी देव पूर्व दिशा में जो 13 जिन मंदिर है वहाँ पे पूजन करते हैं, राइट। याद रखना, पूर्व दिशा में कौन से? कल्पवासी देव। अब पश्चिम दिशा में कौन से देव पूजन करते हैं? व्यंतर देव, राइट। व्यंतर देव सबसे पहले कहाँ पे, कौन सी दिशा में पूजन करते हैं? पश्चिम दिशा में। दक्षिण दिशा में कौन से देव पूजन करते हैं? भवनवासी। फाइन, अब कौन से बचे? 4 है, भवन, व्यंतर, ज्योतिष, कल्पवासी। तो कल्पवासी पूर्व में हो गए, पश्चिम में कौन से हो गए? व्यंतर, दक्षिण में कौन से हुए? भवनवासी। अब कौन से बचे? ज्योतिष। उत्तर में कौन से देव होते हैं? ज्योतिष। तो वहाँ फिक्स पोजीशन है कि पूर्व दिशा में कल्पवासी, पश्चिम दिशा में व्यंतर, दक्षिण दिशा में भवनवासी और उत्तर दिशा में ज्योतिषी देव पूजा करते। कितने घंटे तक करते हैं? 24 घंटे तक नंदीश्वर द्वीप में पूजन होती है, बट हर एक देव एक एक दिशा में 6 घंटे तक पूजा करता है। कितने घंटे तक? 6 घंटे तक। यानी कल्पवासी देव सबसे पहले पूर्व दिशा में 6 घंटे तक करेंगे, उसी समय पश्चिम दिशा में व्यंतरवासी होंगे, दक्षिण दिशा में भवनवासी और उत्तर दिशा में ज्योतिष देव होंगे। फिर उनकी पोजीशन चेंज होगी, राइट। अपन जैसे ऊपर जाते तो ऐसा थोड़ी अपन एक ही मंदिर के दर्शन करते, हम सभी मंदिरों के करते हैं ना। वैसे वहाँ पे भी देव होते हैं, वो 52 जिन चैत्यालय की पूजा करते हैं, बट यस उनका ग्रुप फिक्स है, उसी सिस्टम से चलेंगे। तो सबसे पहले 6 घंटे वहाँ करेंगे, फिर दक्षिण, फिर पश्चिम, फिर उत्तर। तो 6-6 घंटे तक हर एक देव पूजा करेंगे, तो 24 घंटे हो गए, है ना। 24 घंटे में उनके 52 चैत्यालय की पूजा हो जाएगी। अरे गेटिंग? तो ऐसी फिक्स पोजीशन है। आपको पता था क्या? फर्स्ट टाइम पता चला, राइट। 6 घंटे पूर्व में, 6 घंटे दक्षिण, 6 घंटे पश्चिम, 6 घंटे उत्तर। इस तरह से 24 घंटे तक वहाँ पे क्या होती है? पूजन होती है। देव क्या खाली हाथ जाते हैं? अपन छोटे थे तब बचपन से हमको सिखाया गया कि मंदिर जाना है तो खाली हाथ एटलीस्ट चावल लेके जाओ, राइट। ऐसा सिखाया जाता है। तो वो तो देव है, तो देव क्या लेके जाते हैं वहाँ पे? रत्न लेके जाते हैं, राइट। उनके पास और कुछ नहीं होता। भाव लेके, ये फ्री वाला काम अच्छा है ना। यानी व्यक्ति को कुछ ना करना हो ना, इट्स ओके। ये कंजूस वाले लोग कहलाते हैं कि कुछ ना करना हो तो भाव तो है माता जी। अरे थोड़ा द्रव्य भी खर्च करो। भाव है तो पेट भरता है क्या आपका? भाव है तो भूख लगने पर पेट भरना चाहिए, राइट। पर नहीं भरता ना, उसके लिए पुरुषार्थ करते हो,
रेडी करते हो, माल खाते हो, डाइजेस्ट करते हो, राइट। ऐसे वहाँ पे भी भगवान के केस में अकेले भाव से काम नहीं चलता। क्यों नहीं चलता? बिकॉज यू आर श्रावक, राइट। श्रावक हो आप, और श्रावक होता है उसका मेन काम ही है दान और पूजन। ये श्रावक का मेन काम है। देवों का मेन काम है पूजन करना। क्या करते वो? जब देखो तब चैत्यालय, अकृत्रिम चैत्यालय की वंदना करते, वहाँ बड़े बड़े अनुष्ठान करते। देव जन्म लेते ही उसका सबसे पहला काम क्या होता है? सबसे पहला बहुत अच्छा सेलिब्रेशन होता है। बहुत अच्छा तिलय परिणति ग्रंथ में बताए, बहुत अच्छा देव जन्म लेता है तो सेलिब्रेशन होता है, अन्य देव सेलिब्रेशन करते। उसके बाद तुरंत ही स्नान करके सबसे पहला काम होता है जिनेंद्र भगवान का क्या करना? अभिषेक करना। फर्स्ट वर्क देवों का। तो उनका मेन काम है अभिषेक, चैत्यालय की वंदना, पूजन करना। आपका मेन काम क्या है? दान और पूजन करना। अकेले भाव से काम नहीं चलेगा, राइट। भाव होगे तो वो क्रिया में कहीं ना कहीं अप्लाई होगा, और क्रिया में अप्लाई नहीं हो रहा है, दैट मीन्स भाव डाउन है, राइट। भाव होता है तो काम होता है ना। गुलाब जामुन खाने की इच्छा हुई, राइट, तो फिर पूरी रेडी प्रिपरेशन होती है ना, और फिर खाते हो। अकेले भाव करने से पेट भरता है? नहीं भरता। तो अकेला जैनिज्म भाव प्रधान धर्म है, बट क्रियाओं की भी इतनी ही इम्पोर्टेंस है, राइट। हम अकेले क्रियाकांड भी नहीं कर सकते और अकेले भाव को लेके भी नहीं चल सकते। दोनों का बैलेंस बना के हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। भाव भी इतने हम विशुद्ध बनाए और उतना ही हम क्रियाओं पर भी क्या करें? फोकस करें। ओके, कम टू द मेन पॉइंट। तो देव क्या लेके जाता है? अच्छा, हुई सौधर्म इंद्र। सौधर्म इंद्र कौन है? अच्छा, खड़े हो जाओ। हाँ, स्टैंड अप। सौधर्म इंद्र। तो इंद्र अकेला खड़े नहीं होती, इंद्राणी बाय डिफॉल्ट खड़ी हो जाती। फाइन। तो सौधर्म इंद्र आप क्या लेके आए? इतने बड़े नंदीश्वर द्वीप, 163 करोड़ 84 लाख योजन का नंदीश्वर द्वीप है, तो वहाँ क्या लेके आते हैं सौधर्म इंद्र? अष्टद्रव्य लाते हैं। ओके, फाइन। और क्या लाते हैं? भाव तो है ही, राइट। सौधर्म इंद्र, क्योंकि आपको अभी अपने आप को मनुष्य नहीं समझना है। आपको कौन सी ड्रेस मिली अभी? इंद्र की। और कौन सी पोस्ट मिली आपको? जैसे किसी को मिलिट्री की वर्दी पहनाई जाए तो उसके भाव कैसे हो जाते हैं कि तू कर मिस्टेक पड़ेगी एक, राइट। ऐसी वाली बात। तो सौधर्म इंद्र भी जब उस ड्रेस में आता है तो उसके भाव भी कैसे होने चाहिए? सौधर्म इंद्र जैसे। तो सौधर्म इंद्र पहले जाता कैसे है नंदीश्वर द्वीप? सपरिवार जाते। आपका परिवार आया? राइट, सपरिवार जाता। फिर कैसे जाता? ऐरावत हाथी पर जाता। कैसे जाता? ऐरावत हाथी पर जाता, राइट, है ना। वहाँ ऐरावत हाथी पर सौधर्म इंद्र जाता। और क्या लेके जाता? तो तिलोय परिणति ग्रंथ में आया है कि सौधर्म इंद्र नारियल लेके जाता है। क्या लेके जाता है? देखो, अपन यहाँ नारियल चढ़ाते हैं ना, वो ऐसे ही नहीं चढ़ाते, कुछ ना कुछ शास्त्र में लिखा है, बट हमने पढ़ना बंद कर दिया। तो सौधर्म इंद्र क्या लेके जाता है? नारियल लेके सपरिवार ऐरावत हाथी पर जाता। और उसका परिवार कौन? सौधर्म इंद्र का। ये भवनवासी, व्यंतरवासी, ज्योतिषी, वो सब क्या कहलाते? उसका परिवार कहलाते है ना। वो लोग उनके अंडर में चलते, वो हेड होता है उस समय। फाइन। तो आता है जब चैत्य भक्ति पढ़ते हैं, इच्छामी बनते चै भक्ति काओ सग्गो कौ तस्सालोचियम अहलोए तीरलोए उठ्ठलोए अम्मी किट्टीमा किट्टीमाणी जाणी जेन चयाणी ताणी सव्वाणी तीसुवी लोयसु भवनवासीय वाणविंतर जोईसीय कप्पवासी थी। चौविया यानी चारों प्रकार के देव क्या? सपरिवार, अकेले नहीं जाते, सबको लेके जाते हैं, राइट। तो हमको सीखना चाहिए कि हम इंद्र बने तो नहीं, हम फर्स्ट बैठे, पीछे वाले जो करना हो करे। नो, सबको लेके चलना, राइट। और दिव्येण नाहेण, दिव्येण गंधेण, दिव्येण अक्षेण, दिव्येण पुष्पेण, दिव्येण चूर्णेण, दिव्येण दीवेण, दिव्येण धुवेण, दिव्येण वासन निच कालम। निच कालम यानी हमेशा,
अच्छन्ति पूजन्ति वन्दन्ति नमस्सन्ति अहमवि इयसन्ति तत्त संताइम स निष्कालम अच्छेमी पूजेमी वंदामी नमनसामी दुख को कम्मखो बोइलाओ। फाइन, तो आप कैसे जाना है? नारियल लेके, अच्छे से अच्छे नारियल। देखो भगवान की भक्ति में आते हैं तो उत्तम द्रव्य चढ़ाना चाहिए, जैसा चढ़ाओगे वैसा वहाँ आपके भाव दिखते हैं ना, कि इतना लाए कि इतना लाए, राइट। अपनी शक्ति अनुसार उत्तम द्रव्य चढ़ाना चाहिए। तो क्या लेके आता है सौधर्म इंद्र? नारियल लेके। किस पर बैठ के जाता है नंदीश्वर जी? वेरी गुड, सिट डाउन। नाउ नेक्स्ट ईशान इंद्र। हु इज ईशान इंद्र? अरे ईशान इंद्र कौन है? अच्छा, सौधर्म चार है तो चारों को हो गया। नेक्स्ट ईशान, जो उसके बाद में बैठे वो ईशान। ओके ठीक है, ईशान इंद्र का पहले समझते सीक्वेंस से। तो ईशान इंद्र होता है वो किस पे जाता है? हाथी पर बैठ के जाता है। कहाँ जाता है? नंदीश्वर द्वीप। फाइन, और वो साथ में क्या लेके जाता है? तो सुपारी एवं फूलों का गुच्छा लेकर नंदीश्वर द्वीप जाता है। फिक्स बात होती है, यानी कौन सा देव क्या द्रव्य लेके जाएगा वो सब कुछ क्या है वहाँ पे फिक्स है। तो क्या लेकर जाता है? क्या लेके जाता है? सुपारी एवं फूलों का गुच्छा लेकर नंदीश्वर द्वीप जाता है। नेक्स्ट कौन सा देव आता है? सौधर्म ईशान। थर्ड कौन सा? सानत कुमार। तीसरे इंद्र का नाम क्या है? सानत कुमार। फाइन, हाँ आप सानत कुमार इंद्र, वेरी गुड। इंद्राणी, ठीक। आप कैसे आए नंदीश्वर द्वीप? पैदल? अच्छा, गाड़ी से तो कैसे जाते हैं? उत्तम सिंह, सिंह समझते हो? सिंह पर बैठकर जाता है, ठीक है। और क्या लेके जाता है? तो आम्र फलों के गुच्छा लेके, मैंगोस, राइट। वो लेकर कहाँ जाता है? नंदीश्वर द्वीप जाता है। सिट डाउन, याद रखना सब अपना अपना। महेंद्र देव नेक्स्ट कौन सा आता है? सौधर्म, ईशान, सानत कुमार और महेंद्र। फाइन, तो महेंद्र क्या लेके जाता है और किस पर जाता है? तो महेंद्र जो होता है वो घोड़े पर जाता है और केला लेकर जाता है। क्या लेकर जाता है? क्या लेकर जाता है? केला लेकर जाता है। नेक्स्ट है कौन सा देव आता है उसके बाद? सौधर्म हो गया, ईशान, सानत कुमार, महेंद्र। नेक्स्ट ब्रह्म, राइट। तो ब्रह्म किस पे जाता है? तो वाइट कलर का जो हंस होता है ना उस पे बैठ के जाता है और केतकी पुष्प फ्लावर होता है उस वो लेकर जाता है। फाइन, नेक्स्ट होता है ब्रह्मोत्तर। तो ब्रह्मोत्तर देव के लिए है क्रौंच पक्षी। ऐसा यानी वो कोई तिर्यंच गति के जीव वहाँ नहीं होते हैं, राइट। जो उनसे नीचे नीचे के देव होते हैं वो आभियोग्य जाति के देव होते हैं, वो वैसा रूप बना लेते हैं, राइट। उनको कोई कष्ट नहीं पहुँचता, कुछ नहीं होता, वो उनकी आज्ञा को फॉलो करते हैं, तो ऐसा रूप बना लेते हैं क्रौंच पक्षी का और उस पर ट्रैवल करके जर्नी करके नंदीश्वर द्वीप जाते हैं। तो ब्रह्मोत्तर स्वर्ग के देव है वो कौन से पक्षी पर बैठ के? क्रौंच पक्षी पर, और फूले हुए कमल लेके जाते हैं, राइट। ये फूले हुए यानी दैट मीन्स खिले हुए कमल लेके जाते हैं। फिर नेक्स्ट होता है शुक्रदेव, ब्रह्मोत्तर, लांतव कापिष्ट। हाँ, तो वो क्या लेके किस पर जाते हैं और क्या लेके जाते हैं? तो उत्तम चक्रवाक ऐसा एक व्हीकल का नाम है और वो सेवंती पुष्प ये फ्लावर लेके लांतव और कापिष्ट ये दोनों देव जाते हैं। फिर नेक्स्ट शुक्र, महाशुक्र, वो लेके जाएंगे डिफरेंट कलर की फूलों की माला लेके जाएंगे, राइट। और वो कौन से व्हीकल पर बैठ के जाते हैं? तो तोता पर बैठ के जाते हैं। ऐसा फिक्स है, आपको शायद पहली बार सुन रहे होगे। फाइन, फिर सतार, जो सतार देव है वो नील कमल पुष्प लेके जाते हैं और कोयल व्हीकल होता है उनका, उस पे बैठ के जाते हैं। सहस्त्रार जो देव है वो गरुड़ पर बैठ के जाते हैं और अनार के फलों के गुच्छे लेके, यानी दाड़म अनार, राइट, अनार लेके जाते हैं। फिर आनत जो देव है
वो भी गरुड़ पे बैठ के जाते हैं। और कटहल, कटहल समझते हो, वो बड़ा फल आता है, राइट, वो कटहल फलों का गुच्छा लेके जाते हैं। प्राणत, वो पद्म, पद्म यानी कमल, राइट, उस पे ट्रैवल करके जाते हैं, वैसा व्हीकल का शेप होता होगा। और तुम्बरू फलों के गुच्छे लेके जाते हैं। और आरण देव है, वो पके हुए गन्ने लेके जाते हैं नंदीश्वर द्वीप में। और वो कुमुद जैसा व्हीकल बना के उस पे बैठ के जाते हैं। और अच्युत स्वर्ग यानी लास्ट 16वें नंबर का स्वर्ग, वो उत्तम मयूर, मयूर दैट मीन्स पीकॉक, राइट, उस पे बैठ कर जाते हैं। और धवल यानी वाइट कलर के क्या लेके जाते हैं, चवल लेके जाते हैं। इस प्रकार 16 स्वर्ग के जो देव है, राइट, उनका परिवार दैट मीन्स ये भवनवासी, व्यंतरवासी और ज्योतिषवासी उनके साथ में जाते हैं, फाइन। और ये सब अपने परिवार यानी उनकी देवांगनाएं और सब मिल करके कहाँ जाते हैं, नंदीश्वर द्वीप में ठाठ माठ के साथ जाते हैं। आया समझ में? तो इस प्रकार की नंदीश्वर द्वीप की पूरी रचना होती है। और वहाँ 8 दिनों तक ये देव 6-6 घंटे हर एक दिशा में क्या करते हैं, पूजन विधान करते हैं। कई देव मिथ्या दृष्टि होते हैं, वो वहाँ का भगवान की प्रतिमा और वो सबको देखकर उनके परिणाम क्या हो जाते हैं, सम्यक्त्व में कन्वर्ट हो जाते हैं, राइट। तो कई देव अकृत्रिम चैत्यालय की वंदना करके सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेते हैं। तो ये नंदीश्वर द्वीप का पूरा वर्णन था। समझ में आ गया? इज देयर एनी क्वेरी? आ गया ना समझ में? ठीक है, याद भले नहीं हो सकता बट सुना हुआ होना चाहिए, ध्यान में होना चाहिए, फाइन। हाँ, फर्स्ट टाइम पता चला। ये सब शास्त्रों की बातें हैं और हम शास्त्र खोलते नहीं है, शास्त्र में क्लियर लिखा हुआ है, फाइन, ठीक। तो नंदीश्वर द्वीप की आप लोग विधान पूजन अनुष्ठान कर रहे हैं। बहुत सारे लोग भक्ति भाव से क्षेत्र पर आए हैं और हर एक द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव का अपने पर प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। तो कल सुबह आप लोग लेट करते हो ना, सिटी में भी 6 बजे मंगलाष्टक स्टार्ट होता था, खंडवा वालों को पूछ लो, है ना, 6 बजे मंगलाष्टक विधान में स्टार्ट हो जाता है। यहाँ 7 बजे के बाद होता है। तो कल कितने बजे यहाँ स्टार्ट होगा? 5:30 बजे ना। हाँ, वो पंडित जी भी आप लोग पता है 6 बजा दोगे, इसलिए 5:30 बोला। बट कल टाइट शेड्यूल है, 6 o'clock आपको आना है। और सबसे अच्छी बात है, देखो नंदीश्वर द्वीप की रचना करी ना, तब एक चीज़ का बहुत ध्यान रखा है कि आप उसकी परिक्रमा लगा सको। कितने लोग परिक्रमा करते हैं? अच्छा, कितनी परिक्रमा करते हो? 3 नहीं, 108 करनी है। कितनी करनी है? वो जगह इसीलिए छोड़िए, नहीं तो मैं थोड़ा और बनवाती ना, अच्छा बड़ा, वो आपके लिए चल सको उतनी जगह छोड़िए, परिक्रमा कर सको। तो सुबह में 5 बजे आइए। देखो क्षेत्र है, आपको कोई घर का काम नहीं है, कोई जवाबदारी नहीं, सारे विकल्पों से अभी फ्री हो, तो उसका फुल यूटिलाइज करो। 5 बजे बहुत अच्छे, कितना अच्छा एटमॉस्फेयर होता है। आइए, 108 परिक्रमा 1 घंटे में आराम से हो जाएगी, राइट। 108 परिक्रमा करिए, 6 बजे मंगलाष्टक यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा, तो आपका पूरा शेड्यूल व्यवस्थित हो जाएगा। ये 7-7 बजे यानी कोई मज़ा नहीं है। टाइम से सोइए, टाइम से उठिए। देखो व्हाट इज़ लाइफ, लाइफ क्या है? क्या है लाइफ? हाँ, क्या? खाना पीना सोना, हाँ, यूटिलाइज टाइम, और आत्मा का कल्याण करना। कितनी अच्छी बड़ी बड़ी बातें बोलने लगे हैं ना, ये सौधर्म इंद्र का होने का प्रताप है, ठीक है। और लाइफ क्या है? व्हाट इज द आंसर? मैनी आंसर्स। समय का सदुपयोग, इट्स ओके। फिर कितना सिंपल क्वेश्चन, जीवन क्या है? हाँ, हाँ, जीवन पानी है। तो पानी है तो भी बहुत अच्छा है, पानी कांस्टेंट बहता रहता है, राइट, वो रुकता नहीं है। झरनों को देख लो, बारिश आई नहीं आई, कितने पत्थर बीच में आता है, फिर भी वो टकरा टकरा के कहीं ना कहीं से अपना रास्ता। गुड आंसर, लाइफ इज वाटर। जीवन चलने का नाम है, वेरी गुड, यानी पानी जैसा,
फाइन। और कुछ? जीवन एक, बचपन से आप लोग बोलते हो जीवन एक, भजन नहीं गाना है अंकल। जीवन क्या है? संघर्ष। जीवन एक संघर्ष ऐसा बोलते हो। लाइफ, बहुत सारे आंसर्स हो सकते हैं, बट अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन, जी माता जी बोले जीवन एक नाटक है। राइट, लाइफ इज ड्रामा। हाँ, गुड आंसर। हम लोग रोल प्ले कर रहे हैं, इट्स गुड आंसर। और क्या है? सबको पानी ही दिख रहा है, मुक्तागिरी में बैठे हो इसलिए। लाइफ इज चॉइस, अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन लाइफ एक चॉइस है। चॉइस, राइट? चॉइस क्यों? टाइम से सोना, टाइम से उठना, वो क्या है? व्यक्ति की खुद की चॉइस है, राइट? सुबह में उठ के चाय पीना कि सुबह में उठ के मंदिर जाना, वो क्या है? चॉइस है, राइट? सुबह में उठ के न्यूज़पेपर पढ़ना और सुबह में उठ के मेडिटेशन करना। बाबा चाय पीना। सुबह में उठ के न्यूज़पेपर पढ़ना कि सुबह में उठ के मेडिटेशन करना, मोबाइल देखना, वो क्या है? इट्स योर चॉइस। तो जीवन क्या है? चॉइस है, राइट? आप हर सेकंड पे, हर सिचुएशंस, हर लोगों के बीच में चलते चलते ईच एंड एवरी टाइम क्या चूज कर रहे हो, वो आपका क्या बन जाएगा? जीवन बनेगा, राइट? तो जीवन में जैसे चलते चलते ऐसा कुछ हुआ कि वहाँ हमको डिसाइड करना होता है। बहुत सारी चॉइसेस सामने होती है, कुछ पॉजिटिव होती है, कुछ नेगेटिव होती है। तो उन सब के बीच में हमको क्या करना होता है? जो बेस्ट चॉइस हमारे वेलफेयर के लिए है, हमारे जीवन में अच्छे के लिए है, वो लॉन्ग टर्म सोच के, ऐसा नहीं टेम्पररी, लॉन्ग लाइफ सोच के जो चीज़ हमारे भवों भवों के लिए अच्छा है, राइट? वो डिसीजन लेना, वो सोचना और फिर वैसा कर्म करना, वो क्या हो गया? जीवन हो गया। तो लाइफ क्या है? चॉइस। आप यहाँ से बाहर निकलोगे तो बहुत सारी चॉइस है। पहाड़ पे भी जा सकते हो, इधर घूमने भी जा सकते हो, रूम में जाके सो भी सकते हो, राइट? मंदिर में बैठ के जाप कर सकते हो, यहाँ परिक्रमा कर सकते हो, कितनी सारी चॉइसेस है। तो ऐसे जीवन में हर पल पे हमको बहुत सारी चॉइसेस सामने आती है, पर हमको क्या चूज करना, उससे हमारा जीवन बनेगा। तो क्या चूज करना? कोई ना कोई डिसीजन तो लेना पड़ता है ना। तो क्या चूज करना? हर व्यक्ति ऑलराउंडर नहीं बन सकता, हर व्यक्ति महात्मा गांधी नहीं बन सकता, हर व्यक्ति आइंस्टाइन नहीं बन सकता। तो व्यक्ति को जो बन सकता है, राइट, उसके लिए वो फील्ड चूज करना होता है, राइट? तो आपको हर जगह आपको क्या करना है? चॉइस है आपके लिए, इतनी नंबर ऑफ चॉइसेस है, और नंबर ऑफ चॉइसेस में आपको क्या करना होगा? डिसीजन लेना होता है। और जो डिसीजन लेते हो वैसी आपकी लाइफ क्या हो जाती है? आगे की क्रिएट होती है। वैसे ही आपका ये भविष्य इस पर्याय का बनता है, नेक्स्ट भव का बनता है, राइट? तो वो चॉइसेस किस बेस पे लोगे? ये हम बचपन से सुन रहे हैं, धर्म की राह पे चलना, राइट? इट्स ओके, धर्म की राह पे चलना है, बट वो चॉइस होती है ना कि संडे है तो हमको मुक्तागिरी जाना है, आहार दान करना है, राइट? अभी विधान है तो हमको 4 दिन विधान में बैठना है। तो कितने लोगों ने चूज किया पूरे बैतूल डिस्ट्रिक्ट में से? जितने यहाँ बैठे, बाकी सब क्या कर रहे हैं? तो सबकी चॉइसेस क्या है? डिफरेंट है, और वैसे वैसे उनका क्या बनता है? भविष्य बनता है। आर यू गेटिंग? तो चॉइस का बेस है विवेक। क्या बेस है? व्यक्ति अपने विवेक, विजडम के बेस पर क्या करता है? चॉइस करता है। और व्यक्ति जो चूज करता है उससे उसका विजडम समझ में आता है। क्या समझ में आता है? विजडम का मतलब होता है विवेक। व्यक्ति ने जो लाइफ में चूज किया उससे समझ में आ जाता है कि इसका विवेक कैसा है। विवेक, एक अच्छी कहावत है कि व्यक्ति ने जीवन को किस में खो दिया? तो कहने वाले ने बोला जीवन को विवेक में खो दिया। किस में खो दिया? लाइफ इज पोलाइटनेस। लाइफ क्या है? नम्रता है। नम्रता को किस में खो दिया उसने?
विवेक में खो दिया। विवेक को किस में खो दिया उसने? ज्ञान में खो दिया। किस में? ज्ञान प्राप्त करने के पीछे खो दिया। ज्ञान को किस में खो दिया उसने? इंफॉर्मेशन में खो दिया। किस में खो दिया? इंफॉर्मेशन में। आज आप देखना व्यक्ति के पास कितनी इंफॉर्मेशन है। यूट्यूब खोलते उसके पास क्या है? वो देख नहीं सकता उतनी इंफॉर्मेशन उसके पास है कि नहीं? तो व्यक्ति के पास आज इंफॉर्मेशन ज़्यादा है बट ज्ञान क्या है? कम है, राइट? इंफॉर्मेशन कम होगी तो चलेगा बट ज्ञान क्या होना चाहिए? ज़्यादा। कानों से सुन सुन के सीख लेते, राइट? सड़कों पे चलते चलते व्यक्ति जितना सीख लेता है उतना कभी बुक से नहीं सीख पाता। एक रूम बंद करके अच्छी स्टडी करना, इट्स गुड थिंग, राइट? वो स्टडी अच्छी बात है, लेकिन उसके बाद भी डिप्रेशन आता है, उसके बाद भी सुसाइड केस आ रहा है। क्यों? बिकॉज उसने आँखों से नहीं सीखा, कानों से नहीं सीखा। वो एक मेट्रो की भीड़ में, एक बस की भीड़ में बैठ के आजू बाजू का जो माहौल है उसके बीच में परिवार, फैमिली, समाज, उन सब के बीच में रह रह के जो बच्चा सीखता है उतना खाली बुक से वो कभी भी नहीं सीख पाता। तो सीखने की ज़रूरत है आँखों से, माहौल से, आजू बाजू के एटमॉस्फेयर से। हर व्यक्ति को देख देख के हमको क्या है? सीखने की ज़रूरत है। आज व्यक्ति क्या कर रहा है? सीख रहा है। उसके जीवन में एक ही गोल होना है, गोल है टू गेट द सक्सेस। और सक्सेस उस पर इतनी हावी हो जाती है कि ज़िंदगी से भी बड़ी उसके नज़र में क्या है? सक्सेस है। सक्सेस नहीं मिलने पर वो क्या कर रहा है? सुसाइड कर रहा है। तो आपने ज़िंदगी से भी बड़ी क्या बना ली? सक्सेस। तो सक्सेस, टू गेट सक्सेस इट्स अ गुड थिंग, बट ज़िंदगी से भी सक्सेस तुम्हारे पर हावी हो जाए तो वो क्या है? वो सक्सेस नहीं है। आप जीवन में सक्सेस नहीं हो। इन सबका बैलेंस बना बना के जो प्रज्ञा चक्षु से काम लेता है, एक वर्ड आता है आगम में, ज्ञान चक्षु, प्रज्ञा चक्षु। व्हाट इज द ज्ञान चक्षु? वो विवेक, बैलेंस बनाना, राइट? सफलता आपके जीवन पर हावी नहीं होनी चाहिए। जिंदगी से बड़ी सफलता नहीं है। सफलता छोटी है, जिंदगी क्या है? बड़ी है। तो फिर वो ज्ञान चक्षु और प्रज्ञा चक्षु से काम लेता है। व्हाट इज ज्ञान चक्षु? प्रज्ञा चक्षु क्या है? बोलते हैं ना प्रज्ञा चक्षु, इसमें विजडम है, इसमें इस व्यक्ति में विवेक है। एक इंग्लिश में एक फ्रेज है, रीडिंग बिटवीन द लाइन्स। क्या क्या फ्रेज है? रीडिंग बिटवीन द लाइन्स, यानी लाइन्स के बीच में से पढ़ता है। एक समय ऐसा आता है कि व्यक्ति के ज्ञान का क्षयोक्षम इतना बढ़ जाता है कि इन आँखों से उसको जो पहले दिखता था उससे भी कुछ और दिखने लगता है, कुछ और सोचने लगता है। इतना ज्ञान का क्षयोक्षम जो बढ़ने लगता है, कैसे लगने? आंखें वही है, दिमाग वही है, लेकिन उसको क्या दिखता है? लाइंस के बीच, एक लाइन में लिखा, दूसरी लाइन में लिखा, वो लाइन के बीच में कुछ भी नहीं लिखा है, फिर भी वो उसकी गहराई को पकड़ लेता है। उसको क्या कहते हैं? प्रज्ञा चक्षु, रीडिंग द बिटवीन द लाइन्स। इतना गहरा ज्ञान हो जाता है कि वो लाइन के बीच में जो गैप है, वो गैप में से भी वो क्या कर लेता है? सीख लेता है, समझ लेता है कि क्या कहना चाहता है। उसको क्या कहा जाता है? प्रज्ञा चक्षु। ऐसा विवेक हमारे में आए, इतनी गहराई हमारे में आए, राइट? तब हमारी लाइफ के हर एक डिसीजन क्या हो जाते हैं? बहुत सही हो जाते हैं। प्रज्ञा चक्षु हमारी बहुत पावरफुल होनी चाहिए। फिर विवेक समझ में आया, रीडिंग बिटवीन द लाइन्स, गहराई, उस गैप में भी, गैप में के बीच में भी हम सीखने का ट्राई करें, हम लाइफ में बैलेंस बना के आगे बढ़े। दैट इज कॉल्ड प्रज्ञा चक्षु। थर्ड वर्ड क्या था? एक जीवन में सहज बनना सीखना चाहिए। महान बनने का ट्राई मत करो। क्या बनने का ट्राई करो? सहज बनने का ट्राई करो। आप नियमसार ग्रंथ पढ़ोगे ना, नियमसार ग्रंथ का ओवरव्यू यदि एक वर्ड में कहना हो ना, तो नियमसार ग्रंथ का ओवरव्यू एक वर्ड में आचार्य कुंद महाराज ने बोला है, टू बी अ सहज। आप सहज बनने का ट्राई करो, महान अपने आप बन जाओगे, राइट?
तो वो कब बन सकता है? जब व्यक्ति अपनी प्रज्ञा चक्षु का यूज़ करके गहराई में जीता है, शांत होके भी बहुत कुछ कह देता है, साइलेंट होकर के भी वो बहुत कुछ समझ लेता है, राइट? वो क्या है? प्रज्ञा चक्षु। वो विवेक हमारे में आना चाहिए, तब लाइफ की चॉइसेस प्रॉपर होती है। फिर आगे थर्ड वर्ड क्या था? वो तो हो गया। क्या था? फर्स्ट क्या था? नॉलेज, राइट? उसके बाद क्या था? विजडम। विवेक उससे ऊपर है, ज्ञान से भी ऊपर क्या है? विवेक। विवेक से भी ऊपर क्या है? पोलाइटनेस, विनम्रता। गुस्सा आपको कंट्रोल करने लगे, राइट? ऐसा व्यक्ति जीवन में एक बार ऐसा नुकसान कर बैठता है कि उसका जीवन का किया कराया सब क्या हो जाता है? पानी में हो जाता है। ऐसा कब होता है? जब आपकी नम्रता डाउन होती है। पूरा किया हुआ हमारा क्या हो जाता है? गुस्सा ने आपको कंट्रोल करना। तब गुस्से से बैठकर शांति से बात करो कि भाई तू जब बोलेगा तब मैं गुस्सा नहीं करूँगा, तू जहाँ चाहे वहाँ मुझसे गुस्सा कराए वो मैं नहीं करूँगा, तू जिस पर चाहे वहाँ गुस्सा कराए वहाँ पे मैं नहीं करूँगा। जब मैं चाहूँगा तभी मैं गुस्सा कर पाऊँगा। तब जाके व्यक्ति अपनी पोलाइटनेस को क्या कर सकता है? मेंटेन कर सकता है, राइट? तो गुस्सा आपको कंट्रोल ना करे, जब आपको कंट्रोल करने लग जाए तब उससे आराम से बैठ के आंसर दे दो कि आई एम नॉट अ रिमोट, यू आर नॉट अ रिमोट कंट्रोल, कि जैसे बटन पुश करोगे और वैसा मैं काम करूँगा, राइट? वो तू मेरे कंट्रोल में है और जब मैं चाहूँगा जैसा चाहूँगा वहाँ पे ही मैं उतना ही और इतना ही बोलूँगा, राइट? तब हमारी पोलाइटनेस क्या होती है? मेंटेन होती है। एंड पोलाइटनेस इज़ अ ब्यूटीफुल लाइफ। नम्रता से ही आपकी लाइफ दिखती है। तो जीवन में ज्ञान बहुत होना नॉट इम्पोर्टेंट, उससे भी बड़ा आपका विवेक है और विवेक से भी बड़ा क्या है? आपकी नम्रता है। तब आपका जीवन बहुत क्या बन जाता है? सुंदर बन जाता है। व्यक्ति बहुत बड़े होने का ट्राई करता है, राइट? कोई बहुत स्टडी करके बड़ा होने का ट्राई करता है, किसी को बहुत सारे अवार्ड्स मिल जाए ना, ऐसे बहुत सारे, हमारा घर है पूरा हमारा अवार्ड से भरा है, राइट? दिखाता है व्यक्ति इतने अवार्ड्स मुझे मिला है, ऐसा अवार्ड्स गेट करके वो क्या करना चाहता है? बड़ा बनना चाहता है। कोई व्यक्ति बहुत सारे मनी अर्न करके, राइट, मनी में बहुत बड़ा होने का ट्राई करता है। तो व्यक्ति ये सब कर रहा है, इट्स ओके, ये कोई गलत भी नहीं है, करे, बट उसके साथ क्या करे वो? टू मेक अ बैलेंस, राइट? क्या करे वो? बैलेंस बनाए। ये कुछ भी करना गलत नहीं है, करता जाए, वो जीवन में आगे बढ़ता जाए, पर बढ़ते बढ़ते हमको इतना ध्यान रखना है कि अहंकार हमारे पर हावी ना हो। ध्यान रखना पड़ेगा ना, ये सब करिए बट अहंकार हमारे पर हावी ना हो। एक कहावत है ना, बड़ा बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, रहमन हीरा कब कहे, लाख टका का मोल। हीरा कब कहता है कि मेरा लाख टका मोल है, यानी मेरा इतनी वैल्यू है, इतना भाव है मेरा कि लाख रुपीज़ मेरी वैल्यू है, राइट? हीरा कभी कहता है? नहीं कहता है। तो जो विजडम, जो पोलाइट व्यक्ति होता है वो कभी बड़ाई नहीं करता, एकदम पोलाइट होके जीवन में सभी लोगों के बीच में बैलेंस बनाता बनाता आगे बढ़ता है। ये सब कुछ अनुष्ठान कर रहे, वो अपनी जगह है, बट उसके साथ जीवन जीने की स्टेप्स भी हमें आने चाहिए। इन्फॉर्मेशन कोई मायने नहीं रखता, नॉलेज इज़ मस्ट, पर नॉलेज से भी ज़्यादा विजडम मस्ट, विजडम से भी ज़्यादा मस्ट क्या है? पोलाइटनेस मस्ट है। ये करते करते हम जीवन में आगे बढ़े तो हमारा जीवन जीना सार्थक होता है। आज इतना ही। कल सुबह मॉर्निंग में 5 बजे मैंने बोला परिक्रमा करना है नंदीश्वर, मॉर्निंग, हाँ राइट। फिर 6 o'clock मंगलाष्टक स्टार्ट हो जाएगा, 5 बजे अपने आप आ जाएंगे, परिक्रमा करना है, राइट। फिर 6 o'clock मंगलाष्टक स्टार्ट होगा, उसके बाद 7 o'clock यहाँ अभिषेक और वो सब कंप्लीट हो जाएगा, और 7 o'clock अकृत्रिम चैत्यालय में ध्वजाएं होती है, यानी नॉट इन अकृत्रिम चैत्यालय, अपने मंदिर में भी ध्वजा होती है। और ध्वजा ऐसा नहीं कि मंदिर के ऊपर शो है, नहीं, ध्वजा के पीछे बहुत बड़ा साइंस है, राइट।
जिस समाज की ध्वजा फटी, जिस मंदिर की ध्वजा फटी, वो समाज फटा। व्हाट? ये पक्की बात है। जिस मंदिर की ध्वजा फटी, और अपन क्या सोचते, ट्रस्टी ये सोचते कि नहीं नहीं हम तो दिवाली के दिन ही बदलते, बाकी नहीं बदलते, हम तो वो महावीर जयंती आती है तभी हमारी मंदिर की ध्वजा बदलती, बाकी हम बीच में नहीं बदलते। तो भाई आपकी मंदिर की ध्वजा यदि बराबर नहीं है तो उसको तुरंत बदलना चाहिए। आचार्य विमल सागर महाराज जी के पास एक बंदा रो रो के आया, गांव का एक व्यक्ति था, कि हमारे गांव में सब कुछ अच्छा चल रहा था, अचानक गांव में आपस में क्या होने लगा, झगड़े शुरू हो गए। तो आचार्य विमल सागर महाराज जी ने बोला तू जा, तेरे गांव में जो मंदिर है ना, उस मंदिर के ध्वजा के 4 टुकड़े हो गए, इसलिए तुम्हारे समाज में भी क्या हो गए हैं, 4 भेद हो गए, और आपस में लोग क्या कर रहे हैं, लड़ रहे। और उसने जाके मंदिर की ध्वजा को ठीक किया, समाज में क्या हो गई, शांति हो गई। तो ध्वजा फटी, समाज फटी, राइट। अकृत्रिम चैत्यालयों में भी, एवरी अकृत्रिम चैत्यालय में 10 चिन्हों वाली ध्वजाएं होती है। कितने चिन्हों वाली? आपके मंदिर में कितने चिन्हों वाली ध्वजा है? नहीं पता, राइट। तो 10, अपने मंदिर में एक भी चिन्ह वाली ध्वजा नहीं है। आप बोलोगे माता जी हमारा कौन सा अकृत्रिम मंदिर है, हमारा तो कृत्रिम मंदिर है। नो, वहाँ अकृत्रिम चैत्यालय में 10 चिन्हों वाली ध्वजा है। वो आपके लिए सस्पेंस है। कल मॉर्निंग में 7 o'clock यहाँ आना है, आपको 10 चिन्हों वाली ध्वजा पंडित जी मिलेगी। ओके, 10 चिन्हों वाली ध्वजा जो तिलोय परिणति ग्रंथ में लिखा है, किस कौन कौन से चिन्हों की ध्वजाएं अकृत्रिम चैत्यालय में होती है और कितनी ध्वजाएं होती है। एक अकृत्रिम चैत्यालय में 10 चिन्हों वाली, राइट, 108 महाध्वजा होती है। कितनी ध्वजाएं? यानी एक चिन्ह वाली 108, तो 10 चिन्हों वाली कितनी हुई? 1080। सिंपल, एक 0 लगा दो 108 के पीछे। 1080 इतनी ध्वजाएं, महाध्वजाएं होती है। और हर एक महाध्वजा की 108 लघु ध्वजाएं होती है। तो 1080 इंटू कितना करना, 108, फिर से इतनी ध्वजाएं एक अकृत्रिम चैत्यालय में होती है। और हम अपने मंदिर में एक ध्वजा होती है, उसको सही से नहीं रख पाते कभी कभी। फाइन, तो इतनी ध्वजाएं यानी लैक्स ऑफ ध्वजाएं एक अकृत्रिम चैत्यालय में होती है। तो कल एक ब्यूटीफुल 7 o'clock एग्जैक्ट, देखो कोई आएगा कि नहीं होगा, स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। 7 o'clock कहाँ इकट्ठा होना पंडित जी? हाँ, पर उसका ड्रेस कोड आ रहा है, पर जो जैसे बाहर से भी आए हैं तो उनको भी चांस मिल सकता है। तो वो कल एग्जैक्ट आप लोगों को 5 o'clock आएगी, 6 o'clock अभिषेक के बाद तुरंत बताया जाएगा। तो उसमें एक महाध्वजा होगी और बाकी लघु ध्वजाएं होगी। ऐसे 10 ग्रुप बनेंगे। खंडवा में न्यू ईयर के दिन हुआ था ऐसा, 3 किलोमीटर का वहाँ पे वो हुआ था जुलूस। तो एक महाध्वजा, बाकी लघु ध्वजा, ऐसे 10 ग्रुप बनेंगे। फाइन, तो कल एग्जैक्ट 7 o'clock वो जुलूस स्टार्ट हो जाएगा और ब्रिज से लेकर के ऊपर, अच्छा, ये पीछे वाले ब्रिज से लेके आगे वाले ब्रिज तक जाने का, और फिर वहाँ से ऊपर पहाड़ पे जाके हर एक मंदिर की ध्वजाएं बदलेगी। तो कल इतना अच्छा है, तो कल समझ में आएगा कौन कौन सी ध्वजाएं अकृत्रिम चैत्यालय में कौन कौन से चिन्हों वाली होती है। तो कल उसी कॉन्सेप्ट से अपन आगे बढ़ेंगे। दोपहर में कल परम पूज्य आचार्य भगवान गणाचार्य गुरुदेव श्री विराग सागर महाराज जी का 32वां आचार्य पदारोहण दिवस। बेसिकली आज है तिथि से, बट कल एक साथ, और परम पूज्य विगम्या श्री माता जी का कल, और दीक्षा दिवस भी आज ही है तिथि से। आज आचार्य का आचार्य पदारोहण दिवस और दीक्षा दिवस आज है, बट कल एक साथ पूज्य गुरुदेव की अपन भक्ति भाव से पूजन करेंगे। तो पिछी परिवर्तन कल ही होगा दोपहर में, प्लस आचार्य का आचार्य पदारोहण दिवस और माता जी का गुरु उपकार दिवस यानी दीक्षा दिवस कल अपन एक साथ बहुत अच्छे से सेलिब्रेट दोपहर में करेंगे। तो टाइम का ध्यान रखना है। और जिन जिन लोगों ने चातुर्मासिक कलश लिए थे उन लोगों को भी चातुर्मासिक कलश अपने अपने घर ले जाने का कल यहाँ से ही होगा।
तो सभी बातों का ध्यान रखें। दिन छोटे होते टाइम से सब काम व्यवस्थित करना है। जय बोलिए परम पूज्य घणाचार्य गुरुदेव श्री विराग सागर जी महाराज की। विस्मिता श्री विगम्य श्री माता जी की। जय बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की। जय हो। आते हुए संत कितने अच्छे लगते